کے لکھوڈیر منڈی کے برے حال व्यापारियों के लिए ना पानी का कोई इंतजाम मौजूद है। जानवरों के लिए पानी भी सिर्फ 2 घंटे खोला जाता है। व्यापारी बिलबिला उठे हैं। मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। लखुडेर मवेशी मंडी के ये हालात हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखोडर मंडी में, और अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो लखोडर मंडी जहाँ पर लाखों की तादाद से इस वक्त जानवर मौजूद हैं, सारी की सारी मंडी इस वक्त तारीकी में डूबी हुई है। मेरे आते साथ यहाँ पर जब व्यापारियों से बात हुई तो व्यापारियों को ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है यहाँ पर इस कदर बेहिस हो चुकी है कि रात के वक्त ना बिजली का इंतज़ाम है, उसके अलावा यहाँ पर ना बैतुल खला का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, बल्कि जो जानवरों के लिए भी पानी खोला जा रहा है वो भी पूरे दिन 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए खोला जा रहा है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो शदीद उनको मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों को ये कहना है कि ये इस वक्त जो है शहर लाहौर का मौसम 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तंबू भी प्रोवाइड नहीं किए गए, जिस वजह से उनको सख्त धूप में खड़े होना पड़ रहा है। और ये वो मौका है ईद उल अज़हा का जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो साल में एक दफ़ा आता है, और ये वो व्यापारी हैं जिनको अपनी जो कारोबार करने का वक्त है वो सिर्फ साल में एक दफ़ा मिलता है, और उस वजह से यहाँ पर व्यापारी जो हैं वो शदीद दुश्वारी का सामना है और वो शदीद परेशान है। जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि हम लोग मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ अज़ला से जो है वो शहर लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंडियाँ और गाहक जो हैं वो कदरे बेहतर होती हैं और यहाँ पर कदरे बेहतर जो है वो सहूलियात फराम की जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है हम लोग शदीद जो है नुकसान में है, क्योंकि यहाँ पर मंडी की ना तो इंतज़ामिया नज़र आती है, ना तो यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलत फराम की जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो बीमारियाँ फैलाने वाली चीज़ है वो है जानवरों का फुजला, और व्यापारियों का ये कहना है कि जो जानवरों का फुजला है वो भी हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो किनारे लगा रहे हैं, और कई यहाँ पर ऐसे भी बाड़े हैं जिनके बाहर कोनों पे जो है वो जानवरों का फुजला पड़ा हुआ है, और इनका यही कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो गाय बगाए आती तो ज़रूर है, लेकिन पूरी मंडी की सफाई जो है वो किसी भी सूरत नहीं की जा रही। हम अपनी मदद के तहत जो है अपनी मदद आपके तहत जितना भी कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और अपने जानवरों को जितना बचा सकते हैं उतना बचा रहे हैं। जो इस वक्त ईद का समा है उससे पहले यहाँ पर जो है मंडियों में बीमारियाँ फैलती हैं जानवरों में, उसके अलावा शहरियों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पर ख़रीदारी करनी है। ये वो जानवर हैं जो रब की राह में कुर्बान होने हैं, रब की खुशी के लिए कुर्बान होने हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो इंतज़ामिया है उसकी बेहिसी ये है कि किसी भी किस्म की सहूलत जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, ना तो व्यापारियों के लिए ना ही शहरियों के लिए। अभी मेरे कुछ देर पहले यहाँ पर जो गाहक आ रहे हैं वो भी मोबाइल की टॉर्चेस जलाकर आ रहे हैं जानवर देखने के लिए। उनका ये कहना है कि जो शहर लाहौर की मुकामी मंडी है जिस तरह उसको सहूलियात दी गई हैं, इस मंडी को सहूलियात क्यों नहीं दी गई, तो उसका जवाब ये है कि ये मंडियाँ जो हैं ये आर्जी हैं, जो मुकामी मंडी है वो सारा साल लगती है, इस वजह से इस दफ़ा जो है इसको नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा इतलात के मुताबिक जितनी बकाया आर्जी मंडियाँ हैं उनकी भी सूरत हाल फ़िलहाल यही है। लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो बड़े कैटल फार्मर्स बैठे हुए हैं जो सारा साल जो है वो जानवरों का व्यापार करते हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो कैंप्स के अंदर जनरेटर लगाकर बैठे हुए हैं। रात के इस पर उनके जनरेटर के ऊपर लाइट चल रही है। अब उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर जनरेटर के ऊपर लाइट चलेगी तो फिर जानवर के रेट क्यों नहीं महंगे होंगे। अगर महंगाई वैसे ही पूरी तरह पूरे पाकिस्तान में है तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें भी ऐड करनी है कि पेट्रोल भी ऐड होना है, लाइटें भी ऐड होनी है। जबकि जो वो व्यापारी हैं जो कि गरीब हैं या फिर अपने फसलों में जो जानवरों को पालते हैं वो इस वक्त अंधेरे में बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि गाहक जो है सिर्फ स्ट्रीट लाइट से होकर और स्ट्रीट लाइट तक ही महदूद है, जबकि जो पीछे बड़ी मंडी है लखोडर काफ़ी बड़ी मंडी है। ठीक है हमजा खुर्शीद, लखोडर मंडी के इंतजामात के हवाले से आप बता रहे हैं कि नाकिस इंतजामात है, तो बताइएगा कि इस हवाले से ख़रीदारों का क्या कहना है। बिल्कुल, ख़रीदारों का यही सवाल है कि अगर जो है सारी मंडियां इस तरीके से हैं तो फिर हम लोग ख़रीदारी कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ देर पहले यहाँ पर ये ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर मंडी के अंदर का रास्ता है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। मेरे अकब में आप देखें, मैं यहाँ पर लाइट का जो है किसी भी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ जो बड़े डेरेदार हैं उनके पास अपने जनरेटर की लाइट है। जो इंतज़ामिया की जानिब से लाइट लगाई गई है वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट पर लगाई गई है। उसकी वजह से गाहकों का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर जानवर खरीदने आ रहे हैं तो फिर हम लोग जानवर को चेक कैसे करेंगे, अपनी तसल्ली कैसे करेंगे अगर हमने अपने मोबाइल की टॉर्च ही चलानी है इनका। जबकि जो गाहक हैं उनका गुस्सा करते हुए ये भी कहना था कि अगर हमें जो इंतज़ामिया है वो पहले किसी तरीके से बता देती तो फिर हम घर से जो है वो लालटेन लेकर आते, शायद हम तारीकी में आ गए हैं या फिर हम पुराने। कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। हमजा ये भी बताइएगा कि शहरियों की जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है कि सफाई का भी कोई मौसर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, जो जानवरों का फुजला है वो भी अपनी मदद आपके तहत ही उठाया जा रहा है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है सफाई के इंतजाम के हवाले से?
हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो व्यापारियों का ये कहना है कि किसी भी किस्म का इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर गाहे बगाहे चक्कर ज़रूर लगाती है, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं वो किसी भी किस्म की सफाई रखने में जो है वो कोई होशियारी नहीं दिखा रहे, बल्कि हर तरह की जो इंतज़ामिया है वो बेहिस नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जितने भी डेरे हैं, उसके अलावा जो छोटे कैंप्स होते हैं जो कि दूसरे अजला से लोग अपने जानवर लेके आते हैं, उनके भी जो फुजला हैं वो यहाँ पर जो कैंप्स हैं उन्हीं के बाहर कोने में पड़े हुए हैं। जब पूछा गया तो उनका ये बताना था कि ये सिर्फ आज का गंद है, हम लोग यहाँ पर तकरीबन 15-15 दिन से बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये आज का सिर्फ यहाँ पर जो बकाया है वो एक कोने में लगाया जा रहा है, उसको भी इंतज़ामिया जो है वो उठाने की कोई ज़हमत नहीं कर रही, वो भी वहीं पर पड़ा है। उसकी वजह से जो है मंडी में इस वक्त जो जानवर हैं वो भी शदीद परेशानी के सामने है व्यापारियों को, क्योंकि उनके जानवर बीमार हो रहे हैं। उसके अलावा जो शहरी हैं जो मंडी में आ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि अगर बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है या फिर कहीं पर रुकावट होती है वो तो चलो समझ आता है, लेकिन अब ये जो जानवरों का फुजला है इसको भी देखना पड़ रहा है। जी, जानवरों के फुजले को भी देखना पड़ रहा है, कोई मौसर इंतजाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमजा खुर्शीद लाइव अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो हर गुजरते दिन के साथ लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ती जा रही हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। लाहौर की बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ढोलू, भोलू, बादल, बादशाह और शेरू की धूम। डबल शेड वाले ढोलू और भोलू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मंडी का रुख करने वाले ग्राहक बैलों की इस जोड़ी के हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। कीमत की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। मालिक 25 लाख से कम डिमांड नहीं करता। पहले तो इनको देसी घी खिलाया है, देसी घी के बाद जब गर्मी आई है इनको सरसों का तेल दिया है। इनका 8 लाख रुपया लग चुका है, 10 लाख के देने के लिए तैयार हैं, 15 लाख मांगते हैं। मंडी में जहां ढोलू और भोलू ने अपनी खूबसूरती से सब कुछ जकड़ा हुआ है, तो वहीं बादल और बादशाह का राज भी बरकरार है। भारी भरकम सफेद और काले रंग के बकरों ने अपने कद काठ की वजह से मंडी में सबको पीछे छोड़ दिया है। देसी खुराक इनको दी जाती है, उससे ये तैयार होते हैं और इनको ग्वारा, बाजरा, मकई वगैरह, उसके अलावा दूध भी दिया जाता है, मक्खन, घी वगैरह भी दिया जाता है। और इसके अलावा अपना इसको मज़ीद कीमत इसकी जो है वो 50 लाख रुपए, 35 लाख लगा हुआ है, और अभी हमने नहीं दिए हैं। मवेशी मंडी में शेरू के ठाट पाट भी किसी से कम नहीं, कीमत 15 लाख रुपए है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबुल आउट है। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब देने लगा। लेस्को की बिजली की तलब 5400 मेगावाट से तजावुज कर गई। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 4800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज्यादा होने पर लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी मसाइल बढ़ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग और तवील बंदिश मामूल बन गया। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। अवाम कहते हैं लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। ट्रांसफार्मर खराब होने से घंटों बिजली बंद रहती है। पूरे पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा है। हालांकि कहते हैं कि 2 घंटे हम करेंगे, लेकिन अगर जैसे कि मैं शादरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पर 2 घंटे का कोई सीन ही नहीं है। अगर जाती है 2-3 घंटे बाद आती नहीं है। लोगों ने दफ्तर जाना है, अपने काम पे जाना है, नहा धो के जो भी है, बिजली नहीं होती, वैसे मुंह धो के चले जाते हैं, फिर वापसी रात को सोने के मसले मसाइल, बिजली नहीं होगी। लेस्को तर्जमान का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तकनीकी खराबियों का सामना है। लेस्को का फील्ड स्टाफ शहरियों के मसाइल के हल के लिए मसरूफ़ अमल है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अब भी सबके साथ मैं साके मैशत के लिए तैयार हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। बरामदात बढ़ाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैशत की बहाली से अवाम की हालत ज़ार भी बेहतर होगी। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने एप्टमा हाउस लाहौर में एप्टमा कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हम दुनिया से एड नहीं ट्रेड मांगते हैं। पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट है। Instead of giving us aid, you give us trade. That's how we got this European Union. कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई
चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 ministers सिटिंग हियर विल साइन। साबिक सदर का कहना था कि किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, किसी से धोखा नहीं किया, नून लीग को धोखा नहीं दूंगा, हमें आम आदमी को सहूलियात देना होंगी ताकि मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी ने कारोबारी अफराद को कहा कि रोना धोना छोड़कर कारोबार करें, खुद भी मुनाफा कमाएं और मुल्क को भी आगे ले जाएं। कैमरामैन अरसलान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि जमहूरियत को बंद गली में नहीं जाना चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। शाफी हुसैन बोले, PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब में करप्शन की इंतहा कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर-ए-एहतमाम मिनॉरिटी विंग कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि चाहते हैं कि करप्ट सियासतदानों को आजमाने की बजाय वर्कर्स को आगे लाया जाए। सियासत में कुछ भी कबल वक्त नहीं होता, हमेशा बातचीत का कायल रहा हूँ। चंद करप्ट पॉलिटिशियन हैं जो समझते हैं कि मुल्क शायद तबाह भी इन्होंने करना है और शायद बचाना भी है। जब तक आप मुतवस्सित घरानों के लोग या नौजवानों को सियासत में आगे लेके नहीं जाएंगे, तो ये जो आजमाए हुए सियासतदान हैं, इनको बार बार आजमाने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। पार्टी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हमारे खानदान ने हमेशा रवादारी की सियासत की। पंजाब में PTI की हुकूमत ने खूब करप्शन की और ट्रांसफर पोस्टिंग्स में माल बनाया। हमारे जो खानदान की सियासत है वो चौधरी ज़ुहुरुल शहीद साहब ने स्टार्ट की थी और बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में और हमेशा जो है मज़लूम का साथ दिया। और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो है ख़ानदान की सियासत को चौधरी शुजात हुसैन साहब आगे लेके चले और जिस तरह वो खिदमत और रवादारी की सियासत वो करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, इसी तरह ही इंशाल्लाह हम भी खिदमत और रवादारी की सियासत जो है वो करेंगे। कन्वेंशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क्यादत ने अक़लियतों के हकूक़ की जंग हर सतह पर लड़ने के अज़्म का इआदा किया। लियाकत अली, लाहौर। सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ बयानात का ये मामला है। FIA साइबर क्राइम ने 26 जून को जमशेद इकबाल चीमा को तलब कर लिया। गैर हाजिरी पर यकतरफा कार्रवाई की जा सकती है, FIA ने तनबीह कर दी। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील अली से। जी राहील, बताइए। साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रहनुमा थे जमशेद चीमा, उनको जो है वो 26 जून को तलब किया है। काफ़ी साइबर साइंस सर्कल की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया, इसमें ये कहा गया कि अदारा को जो है वो उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है और इसी हवाले से उन्हें 26 जून को जो है वो FIA की तहकीकात टीम के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। उन्हें ये भी कहा है कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी और अपनी सफाई में अगर वो कोई दस्तावेज लाना चाहे तो वो साथ आ सकते हैं। तमाम 26 जून को जो है वो उन्हें तलब किया गया है। 26 जून को उन्हें तलब किया गया है। राहील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की तैयारी का काम तेज़ कर दिया गया। सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंशूर कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। मंशूर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी मंशूर में गुरबत का खात्मा और जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ अहम निकात में शामिल होगा। सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार तमाम तबकात की उमंगों का तर्जुमान मंशूर जारी किया जाएगा। पूरी कौम मिलकर पाकिस्तान के लिए मजबूत मुआशी और समाजी तरक्की की बुनियाद तामीर करेगी। इजलास में सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, सीनियर लीडर इसहाक अकवानी, चौधरी नूरेश शकूर, राना नज़ीर अहमद खान, डॉक्टर मुराद रास, पीर सईदुल हसन शाह, मियाँ खालिद महमूद और अजमल चीमा ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन मुकदमात में डिस्चार्ज करने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी है। अदालत ने परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात फराहम न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला से जवाब तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने हुकूमती अपील पर समाअत की। जस्टिस वहीद खान ने हुकूमती अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी और मजीद समाअत के लिए जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को भिजवाने की सिफारिश कर दी। हुकूमती अपील में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का संगीन मुकदमा दर्ज था। किसी जवाज के बगैर मुकामी अदालत ने परवेज इलाही को मुकदमा से डिस्चार्ज किया, लिहाजा अदालत के फैसले को कालअदम करार देकर मुकदमा बहाल करने का हुक्म दिया जाए। परवेज इलाही
لاہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ سمیت متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس وحید خان نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل غلام سرور نے بتایا کہ پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ان کو بیڈ، ایئر کولر، کرسی اور مشقتی فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل آصف محمود چیمہ نے اس کی تردید کر دی۔ وکیل نے بتایا کہ ابھی تک سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے 8 شریک ملزمان کی عبوری ضمانتیں 14 جولائی تک منظور کر لیں اور پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو جیل میں سہولیات کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹوں میں زیر التواء درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے محمد خان بھٹی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ درخواست پر فیصلہ کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر زیر التواء درخواست پر فیصلہ نہ کیا تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ پولیس نے رابعہ سلطان کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ پولیس نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ملزمہ سانحہ 9 مئی کے موقع پر موجود تھیں۔ ملزمہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں۔ ملزمہ کی شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا جائے۔ عدالت نے 4 روز میں شناخت کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اساتذہ اور طلبہ کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ کیا گیا ہے۔ وفد کی 9 مئی کے واقعات اور قومی پرچم کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ وفد کے شرکاء نے شرپسندوں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وہ مناظر دیکھے ہیں جو 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات میں یہاں پر دہرائے گئے اور عمل میں لائے گئے، تو یہ دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس قدر یعنی ایک جو وقی اور ایک ایسی یادگار تھی قومی نوعیت کی، تو اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ اور خاص طور کے اوپر اس میں بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرسنل ان کی چیزیں تھیں، جو بھی لوگ ملوث ہیں، جو بھی سرپسند عناصر تھے، تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو کہ قانون کے مطابق۔ مجھے لٹرلی بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، اتنی پتھیٹک حالت کی ہوئی ہے۔ یہ صرف کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا، یہ قائد اعظم کی یہاں پہ نشانیاں تھیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا نا، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ قومی پرچم کی جو انہوں نے بے حرمتی کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان کا جھنڈا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کیسے قائد اعظم کے اثاثوں کو جلایا گیا ہے، ان کے بیانوں کو، ان کے چیزوں کو جلایا گیا ہے۔ میں نے یہاں پہ پرچم کی اور مسجد کی جیسے بے حرمتی کی گئی ہے، اس سب کو دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ قائد کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جہاں پہ یہ وہ چیزیں تھیں جا کے اگلی نسلیں بھی آ کے ان کو دیکھتی تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں کتنی زیادہ مشکلوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہوا ہے، اور اس ملک کو ہم اس طرح خراب کرنے پہ اور اس کو توڑ پھاڑ کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میری یہ اپیل ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان زندہ باد!